हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर जो काम करने वाले हैं वो तो हमने यहाँ पे राइट डाउन किया ही है, ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले क्या किया था उसको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर फ्रंट एंड को यूआई बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। उसके अंदर हमने लॉगिन पेज एंड रजिस्टर पेज को बिल्ड किया था विद द हेल्प ऑफ एआई, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको कैसे मतलब टेस्ट किया था बैकएंड की तरफ पे मेरा, जैसे कि फ्रंट एंड और बैकएंड से कनेक्ट करके हमने फ्रंट एंड की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट सेंड किया था जो कि बैकएंड में हमारा रिसीव हो रहा था। उन सब को हमने टेस्ट किया था और उसके बाद उसके अंदर कोई बग आया था तो उसको कैसे हमने फिक्स किया था वो आपको सब उस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो काम है फॉरगेट पासवर्ड का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड के बाद जो रीसेट पासवर्ड यानी फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड का जो मेन कंसेप्ट है इसको हम मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे आप समझने का कोशिश करना। लेट सपोज दिस इज द आवर लॉगिन पेज, राइट। क्या है? दिस इज द आवर लॉगिन पेज, राइट। दिस इज द आवर लॉगिन पेज है मतलब लेट सपोज ये है वेबसाइट का, ये हमारा जो वेबसाइट है उसका लॉगिन पेज है। और यहाँ पे एक बटन आपको दिखाई देगा साइड में, ठीक है। इस लॉगिन पेज के कॉर्नर पे यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक बटन दिखाई देगा, ठीक है। इस बटन के ऊपर आपको लिखा हुआ होगा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा क्या, फॉरगेट पासवर्ड, राइट। यहाँ पे लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। इस फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर यानी कि इस फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपको एक न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है। क्या होगा, एक न्यू पेज ओपन होगा जो कि आपका फॉरगेट पासवर्ड से रिलेटेड न्यू पेज होगा। उसके ऊपर आपको एक इनपुट फील्ड होगा जिसके अंदर आपसे एक ईमेल मांगेगा, जिसके अंदर आपसे एक ईमेल मांगेगा। और इस ईमेल का यूज करते हुए फिर ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे आपके सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ पे आपके सर्वर यानी कि आपका जो सर्वर होगा, जो भी डाटाबेस पहले सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर आपके डाटाबेस यानी जो भी आपका डाटाबेस होगा, क्या होगा आपका डाटा बेस, ठीक है। जो डाटाबेस होगा वहाँ पे ये सर्वर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। एक सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा इसलिए क्योंकि जो ये ईमेल है इस ईमेल से फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आया सर्वर के पास। सर्वर एक रिक्वेस्ट करेगा आपके डाटाबेस के पास, ठीक है। और फिर डाटाबेस से एक रिस्पॉन्स आएगी। क्या रिस्पॉन्स आएगी, अगर इस ईमेल से रिलेटेड कोई यूजर आपके डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट है तो वो रिस्पॉन्स में सेंड करेगा सर्वर के पास। फिर सर्वर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स में सेंड करेगा फ्रंट एंड के पास, ठीक है। समझ में आ गया, फ्रंट एंड के पास सेंड करेगा। अब क्या होगा कि फ्रंट एंड से फिर इस अगर ईमेल मिल गया मतलब इस यूजर से ईमेल मिला तो क्या होगा कि देखो अगर ईमेल मिला, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस सर्वर से मतलब सर्वर बैकएंड को रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे अगर इसको एक ईमेल मिला तो सर्वर ही क्या करेगा कि यूजर को यानी जो भी यूजर है ना, यहाँ पे मैं यूजर लिखता हूँ, जो भी यूजर है, ठीक है। जो भी यूजर है उसके पास एक ईमेल सेंड कर देगा, सर्वर ही ईमेल सेंड करके। और यहाँ से फिर ईमेल सेंड करने के बाद एक रिस्पॉन्स आएगी। और जो रिस्पॉन्स आपका क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स आएगी वो रिस्पॉन्स आपस यूआई के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ईमेल जब हम देते हैं ना इनपुट में फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज के ऊपर, तो वहाँ से क्या होता है कि सर्वर के पास जाता है चेक करने के लिए। सर्वर क्या करता है, डाटाबेस के अंदर वेरीफाई करता है कि यूजर एग्जिस्ट है कि नहीं। इफ यूजर एग्जिस्ट देन सर्वर व्हाट विल डू, सर्वर नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है कि सर्वर डू के उस ईमेल का यूज करते हुए हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं ईमेल सेंड का। तो सर्वर क्या करता है कि ईमेल पहले सेंड कर देता है यूजर के पास, ठीक है। जब यूजर के पास ईमेल सेंड हो जाती है तो उसके बाद क्या करता है कि आपको एक रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, ठीक है।
तो ये प्रोसेस होती है फॉरगेट पासवर्ड का। उसके बाद जब आप ईमेल आपके पास सेंड हो जाएगा, तो जब आप यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, कहाँ पे जब आप ईमेल सेंड होगा ना तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। लिंक मिलेगी, जब उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्या करेंगे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू पेज ओपन होगी। क्या होगी? यहाँ पे पासवर्ड का पेज होगा। इसके अंदर आप अपना पासवर्ड के फिल करके फिर इसको आप अपडेट करेंगे डाटाबेस के अंदर, ठीक है? तो जब ये इसके ऊपर आप क्लिक करके अपडेट करेंगे तो फिर ये क्या करेगा कि ये आपके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है? ये आपका सर्वर है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ से आपके डाटाबेस के अंदर ये पासवर्ड क्या होगा अपडेट होगा, ठीक है? ये मतलब आपका जो भी डाटाबेस जहाँ भी है ना, वहाँ पे ये मतलब सर्वर डाटाबेस में पासवर्ड आपका अपडेट होगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस होता है, फिर वापस आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगी, ठीक है? यहाँ से आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगी और ये रिस्पॉन्स फिर ये सामने वाले रीसेट पासवर्ड के पास मिलेगा और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका टोटल प्रोसेस है फॉरगेट पासवर्ड का। राइट, सो हम एक बार और आपको इसका जो पूरा प्रोसेस है फॉरगेट पासवर्ड एंड रीसेट पासवर्ड का, इसको मैं एक बार और आपको साथ क्या करते हैं, इसको मतलब डिस्कस करते हैं, देन मैं इसका यूआई को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि ये आपका लॉगिन पेज है, यानी कि जो हमने ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं कल के वीडियो के अंदर, तो उसी लॉगिन के ऊपर आपको एक क्या होगा कि फॉरगेट पासवर्ड का बटन दिखाई देगा या लिंक दिखाई देगा। क्या होगा? बटन दिखाई देगा या लिंक दिखाई देगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे मैं साथ में लिख भी दे रहा हूँ कि उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगी जिसका नाम हम मतलब एक पेज ओपन होगी जिसके अंदर आपको एक इनपुट फ़ील्ड होगा। वहाँ पे आपसे ईमेल मतलब आस्किंग होगा, मतलब आपसे ईमेल के लिए बोला जाएगा। तो आप जब वहाँ पे ईमेल इनपुट के अंदर फ़ील्ड करेंगे, फिर एक बटन होगी, उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उस बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा कि सेंड ईमेल, राइट? जब आप सेंड ईमेल करेंगे या सेंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो व उसके बाद आपको क्या होगा कि वो तो उसके पीछे क्या होगी, उसके बाद जाएँगे आपके ब एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके सर्वर के पास, ठीक है? उस सर्वर के पास उस ईमेल से फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके डाटाबेस के पास और वहाँ पे वेरीफ़ाई होगा कि इस ईमेल से रिलेटेड कोई यूज़र हमारे मतलब डाटाबेस के अंदर एग्ज़िस्ट है कि नहीं, जो भी आप अपना डाटाबेस क्रिएट किए होंगे उसके अंदर। फिर वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगी आपके सर्वर के पास, ठीक है? if our data if our if our user is exist related to this email, then क्या होगा कि सर्वर एक ईमेल सेंड करेगा जो भी यूजर है रिलेटेड क्या बोलते हैं इस ईमेल से, तो वहाँ पे ईमेल सेंड हो जाएगा। फिर आपको एक रिस्पॉन्स आएगी और वो रिस्पॉन्स आपका सर्वर आपके पास सेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे सेंड हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है कि रीसेट पासवर्ड का, ठीक है? अब यूज़र क्या करेगा, ईमेल जो आपने ईमेल सेंड किया था उस ईमेल में एक लिंक जाएगी, उस लिंक के ऊपर यूज़र क्लिक करेगा, देन उसके लिए उसके साथ उसको एक न्यू पेज ओपन होगा, ठीक है? अब जो न्यू पेज ओपन होगा उसमें क्या होगा कि वहाँ पे आपसे 2 तरह का इनपुट मिलेगी। एक में न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड का फ़ील्ड होगा, ठीक है? जब आप उन दोनों इनपुट को जब आप उन दोनों इनपुट के अंदर वैल्यू फ़िल कर देंगे तो वहाँ पे एक बटन होगा अपडेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड का, ठीक है? तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे क्या होगा कि आपके टोकन का वैलिडेशन होगा समथिंग, उसके बाद फिर फॉरगेट पासवर्ड मतलब कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड दोनों को मैच किया जाएगा, ठीक है? हैशिंग का प्रोसेस होगा, ये सब होने के बाद फिर क्या होगा कि वो पासवर्ड आपके डाटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगी न्यू वाला पासवर्ड देन आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे सेंड हो जाएगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस का यूज करते हुए रीसेट पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड का प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट का डिस्कशन। अब हम क्या करते हैं कि इसका अब चलते हैं मेन कैसे काम करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? तो हमने यहाँ पे आ गए अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, तो फीचर्स के अंदर चलते हैं
और फिर पेज के अंदर चलते हैं। लॉगिन हमने ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, यहाँ पे हमारा रजिस्टर का हो चुका था और यहाँ पे हमने आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताया था, देख सकते हैं दिस इज़ आवर रजिस्टर पेज। बट आपके रजिस्टर पेज के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था, दैट नेम इज़ द ऑथ फॉर्म, और सेम कंपोनेंट का यूज़ हमने लॉगिन के अंदर किया था, दिस इज़ द लॉगिन पेज। और इनसाइड हमने फिर इसके अंदर लॉगिन फॉर्म का यूज़ किया था, ऑथ फॉर्म का यूज़ किया था, ठीक है। और हमारा ऑथ फॉर्म कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि हमने एक ट्रिगर, यानी कि ये जो टाइप्स है ना, इसके ऊपर ही हमारा कुछ फील्ड हाइड हो जाएगा, कुछ फील्ड शो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ था। अब हमको यहाँ पे एक और मतलब टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये सबमिट बटन का जो आइकन है ना, ये इसके पहले ऐड करना है, ठीक है। इसके पहले ऐड करना है और उसको क्या करना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और सीडी करके फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, ठीक है। हम फ्रंट एंड के अंदर आगे वापस यहाँ से क्लियर करेंगे और npm रन डेव करेंगे, तो ये हमारा फ्रंट एंड क्या होगा कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आपको जब भी यूआई को शो करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट क्या करता है, लोकल होस्ट 5173 के ऊपर रन होता है, ठीक है। लोकल होस्ट 5173 के पास रन होता है। यहाँ पे कोई मतलब यूआई नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसको होम के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर चलेंगे तो हमको लॉगिन का पेज यहाँ पे दिखाई दे दिया, ठीक है। अब जब आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का पेज दिखाई देगा, जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज दिखाई देगा। ये हमारा ईमेल का फ़ील्ड है, ये हमारा पासवर्ड का फ़ील्ड है। जस्ट नीचे यहाँ पे कॉर्नर के साइड पे हमको एक लिंक ऐड करना है, जिसके अंदर लिखा हो फॉरगेट पासवर्ड, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बटन है ना, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ऊपर हम एक डिव लेंगे, ठीक है। इस डिव के अंदर एक लिंक ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लिंक ऐड किया और ये टू फॉरगेट पासवर्ड हम ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड किया है, एक डिव ऐड किया है, लिंक लिया है। लिंक का जो हमारा पाथ है फॉरगेट पासवर्ड है और टेक्स्ट ब्लू होवर के पास अंडरलाइन हो, ठीक है। इसको हम कंट्रोल से सेव किए तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड दिखा। थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग मतलब स्टाइलिंग और करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एम्प्टी टॉप से 2 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर से हम थोड़ा-सा 2 ले लिए, अभी भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सपोज़ हम इस डिव के अंदर करते हैं, क्लास नेम यहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट को इंड कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को इंड किए, क्या इंड में ये टेक्स्ट गया, ठीक है, चला गया। अब हम यहाँ पे एम्प्टी से टॉप से 2 करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा-सा सही दिख रहा है। टेक्स्ट को हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एसएम कर लेते हैं, ठीक है। हमने टेक्स्ट को एसएम किया और हमेशा के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो होवर के ये होवर वाला अंडरलाइन हटाते हैं, ठीक है। और होवर करने के बाद टेक्स्ट हमारा जो होगा होवर करने के बाद, ठीक है, होवर करने के बाद टेक्स्ट हमारा ब्लू 500 शो हो जाएगा, ठीक है, चाहे 600। ये चीज़ हमने सेट किया, बस इतना ही ऐड करना था यूआई के लिए। जैसे हम होवर कर रहे हैं तो देख सकते हैं कैसे, अब होवर करने के बाद ये कर्सर में कन्वर्ट ऑलरेडी हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक हमको ऐड करना होगा, जब हम बटन के ऊपर होवर कर रहे हैं, जब हम बटन के ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये कर्सर में क्या हो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कर्सर पॉइंटर या कर्सर पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो चुका। अब होवर करेंगे तो ये रजिस्टर के ऊपर भी, फॉरगेट के पासवर्ड के ऊपर भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बटन को ऐड करना था लॉगिन पेज के अंदर, या लिंक को ऐड करना था, सॉरी हम बटन बोल रहे हैं, लिंक को ऐड करना था फॉरगेट पासवर्ड, जिसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, लेकिन अभी हमारा उससे रिलेटेड कोई भी राउटिंग सेट नहीं है और कोई भी पेज सेट नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पेज के अंदर एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम दे देंगे फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे
ये हमेशा याद ध्यान रखना कि जब भी हम रिएक्ट का फाइल नेमिंग करते हैं तो कुछ इस तरह फॉरगेट पासवर्ड को फिर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट के अंदर, और दिस इज़ द आवर फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा फॉरगेट पासवर्ड का पेज हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, हमने ऐसे क्रिएट किया। अब हमारा जो ऐप डॉट राउट्स था यहाँ पे हम सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम सेटअप करते हैं। तो पाथ के अंदर हमको बताना पड़ेगा कि ये आपका फॉरगेट राउट है, फॉरगेट हो गया। उसके बाद हम ईमेल एलिमेंट में हम पास कर देंगे यहाँ पे फॉरगेट, और ये फॉरगेट पासवर्ड का पेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड लिखा होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट के अंदर ऑथ फॉर्म था ना, क्या था कंपोनेंट के अंदर ऑथ फॉर्म था। कंपोनेंट के अंदर जो ऑथ फॉर्म था जिसका फर्स्ट डिव का स्टाइलिंग, यानी कि ये जो डिव है ना यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, ये जो डिव का स्टाइलिंग है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, देखो मतलब ये ज़्यादातर स्टाइलिंग कॉपी होती है फ्रंट एंड के अंदर पेज को सेम दिखाने के लिए। तो अब हमको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये जो क्या हुआ यूआई है ना वो सेम दिखाई देने लगा जैसे हमारा लॉगिन का पेज था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर एक और डिव ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर अगेन हम जाएंगे ऑथ फॉर्म के अंदर, और जो हमारा इनर डिव था जिसका स्टाइलिंग वगैरह सेम था उसको हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, इसको भी हम उठा के और यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये मिनिमम हाइट पहला डिव सेट किया है, बीजी को 950 लिया है, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर पीएक्स को 2 किया, फिर इसमें डब्ल्यू विथ फुल लिया है, बट मैक्सिमम विथ इसका आपका इतना है एमडी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 28 रैम्स है, 448 पिक्सल है। ठीक है, और ये सब सेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये राउंडेड 2 एक्सएल है, बैकग्राउंड का कलर है, शैडो है, उसके बाद पी पैडिंग चारों तरफ से 4 लिया है, बॉर्डर है, बॉर्डर का जो कलर है वो ये है। अब यहाँ पे जब हम सेव करेंगे तो आपको देख सकते हैं ये एक छोटा-सा क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या क्रिएट करना है, फॉरगेट पासवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक H1 लेंगे। ठीक है, H1 के अंदर हम ऐड करेंगे फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया फॉरगेट पासवर्ड। अब हम यहाँ पे एक पी पी क्यों ले रहे हैं भाई, इंटर योर ईमेल एंड वी विल सेंड ए लिंक रीसेट पासवर्ड। ठीक है, हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एआई जब सजेशन कर रहा है तो इसको मैं ऐड कर ही देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंटर योर ईमेल एंड वी विल सेंड यू ए लिंक टू रीसेट पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ मैं ऐड कर दिया। अदरवाइज़ आप ऐड करना चाहें या ना करना चाहें वो उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं इसको एआई के पास सेंड करते हैं ताकि वो आपके लिए एक अच्छा सा यूआई क्रिएट कर देगा। वो टेक्स्ट वगैरह जो होता है ना, जैसे कि हमको समझ नहीं आता है कि क्या टेक्स्ट लिखे क्या नहीं, तो इसलिए हम इसको एआई से ही क्रिएट करा लेते हैं ताकि एक अच्छा सा टेक्स्ट अच्छा क्रिएट कर देगा और साथ में इनपुट ऐड कर देगा। देखते हैं वो क्या ऐड कर देता है, उसमें थोड़ा बहुत हमें स्टाइलिंग, और ये होता है ना कि उसमें टाइम का वेस्टेज होता है। जब हम खुद से क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी आपको भी आता है कि इनपुट ऐड करना है, ईमेल चाहिए हमको और स्टाइलिंग वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि कुछ टाइमिंग का वेस्टेज होता है, इसलिए डायरेक्ट इसको एआई के देंगे तो वो क्या करेगा अच्छा से आपको प्रॉम्प्ट वगैरह ऐड कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसने तो पूरा ऐड कर दिया। अब लेट सपोज हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया और आते हैं अपने फॉरगेट पासवर्ड पेज के अंदर और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज़ है कि जब भी मतलब हम ये सब एआई से ये सब हम एआई से क्रिएट करा ले रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन काम है ना उसको हम खुद आपके साथ बिल्ड करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये एरर थ्रू किया। ठीक है, एरर के अंदर क्या थ्रू हो रहा है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारा डिफाइन नहीं है। हमने इसके अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे यूज़ किया है?
तो उसको देखते हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमने कहाँ पे यूज़ किया है इसके अंदर। अब उसको हमको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स सपोज़ हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, तो हमने रिमूव किया, सेव किया एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब पेज हमारा चल रहा है, ठीक है? अब जब हम इसको फिर पेस्ट करते हैं, जो हमने कॉपी किया था, यूज़ कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है? इसी के अंदर कहीं पे होगा, अभी फिक्स कर लेंगे, रिफ्रेश करते हैं पेज को, फिर आगे एरर, ठीक है? कंट्रोल एफ, ये एरर किस पे में आ रहा है? यू रीडिंग द एक्सपोर्टर, अ, इसके अंदर तो कोई नहीं यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, फिर ये एरर कहाँ से आ रहा है यार? हुँ, एरर कहाँ से आ रहा है? लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं लिंक को, ठीक है? अब ये एरर रिमूव होना चाहिए। हुँ। अच्छा, एरर रिमूव हो गया। वो एरर क्या था? जैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये बोल रहा था, एरर रिएक्ट राउटर डॉम से हम रिएक्ट राउटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? फॉरगेट पासवर्ड और ये जो आइकन है ऐड किया है, इसको हटाते हैं, देन हम इसको सेव करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड, एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड वी विल सेंड ए रीसेट पासवर्ड लिंक। यहाँ पे ईमेल आप डालेंगे और पासवर्ड रीसेट करेंगे। रिमेंबर योर पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड याद है तो बैक टू लॉगिन पेज, आप यहाँ से लॉगिन के ऊपर जा सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आगे इसके अंदर ईमेल पास करेंगे, इस सेंड ईमेल एड्रेस है आपसे माँग रहा है, पास करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कितना बढ़िया यूआई क्रिएट कर दिया 1-2 मिनट के अंदर में एआई, ठीक है। आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हुए मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। पेज है ये, कंपोनेंट नहीं पेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ से हम डिव रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस डिव के अंदर जब आप अंदर में जाएँगे तो फिर हमने एक डिव लिया था, आपको बताया था। फिर यहाँ पे इसने H1 यूज़ किया जिसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड है, ऑलरेडी हमने लिख दिया था आपके सामने। टेक्स्ट को 3 एक्सेल फ़ॉन्ट, बोल्ड, टेक्स्ट बाइट और टेक्स्ट सेंटर किया है। 3 एक्सेल का मतलब फ़ॉन्ट का जो क्या होता है, साइज़ होता है वो डिफ़ाइन किया है। उसके बाद फ़ॉन्ट बोल्ड का मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट का वेट होता है, ठीक है। उसका टेक्स्ट वाइट दैट इज़ द कलर, टेक्स्ट का कलर हो गया। टेक्स्ट को सेंटर मतलब टेक्स्ट का पोजीशन हमने सेट किया है, मतलब सेट किया यहाँ पे हुआ है। फिर इसके अंदर जब आएँगे, ये एक पैराग्राफ टैग है जिसके अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ, ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है या लाइन लिखा हुआ है। अब इसका टेक्स्ट का कलर ये है आपका, इसको हमने टेक्स्ट को सेंटर किया है और हमारा मार्जिन टॉप से 2 सेट किया है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप फॉर्म के अंदर आएँगे, फॉर्म जो एक स्पेसिफिक सेक्शन है फॉर्म, जिसके अंदर हमारा ईमेल एड्रेस और ये वाला टेक्स्ट है, दिस इज़ द लेबल टेक्स्ट और द ये इसका ये आपका इनपुट है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, क्लास नेम हमने सेट किया है, मार्जिन टॉप से 8 और स्पेस वाई को 5 सेट किया है, ठीक है। मतलब वाई डायरेक्शन में स्पेस हमारा 5 सेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे डिव टैग क्रिएट किया है, इसके अंदर हम एक लेबल लिया है और यहाँ पे एक इनपुट लिया है, ठीक है। लेबल के अंदर क्या है कि हमारा क्लास नेम टेक्स्ट के अंदर स्लेट 300 सेट किया हमने और टेक्स्ट का साइज़ जो है हमारा स्मॉल सेट किया हुआ है। दिस इज़ द साइज़, देख सकते हैं यहाँ पे, और लाइन हाइट भी सेट हुआ है। उसके बाद हमारा इनपुट के अंदर क्या सेट हुआ है, टाइप सेट कर दिया, हम नेम ने सेट किया, प्लेस होल्डर के अंदर हमने सेट किया। अगर स्टाइलिंग के अंदर जाएँगे तो इसका विड्थ को हमने फुल सेट किया, दैट इज़ द 100% विड्थ होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसने एआई ने हमारा मार्जिन टॉप से 2 लिया है, फिर पैडिंग चारों तरफ से 3 लिया है, राउंडेड को एलजी सेट किया है, बीजी सेलेक्ट 800 यानी बैकग्राउंड कलर सेट किया है, बॉर्डर है, बॉर्डर को भी सेट किया कलर। उसके बाद टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया, आउटलाइन भी यहाँ पे सेट हो चुका है, बॉर्डर को सेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बटन भी क्रिएट कर दिया है, टाइप के अंदर सबमिट है और इसका कलर वगैरह सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ का यूज़ करके कुछ लिंक ऐड किया है, जिसका यूज़ करते हुए आप पिछले वाले पेज के ऊपर जा सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड याद आ चुका है तो, ठीक है। ये चीज़ है। अब हमको इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी ऐड करना है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या करेंगे, हैंडल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने हैंडल सबमिट तो क्रिएट करना ही है, साथ में एक हमको डाटा चाहिए जैसे कि ईमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एंड सेट ईमेल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ऑन चेंज करेंगे तो हम आते हैं यहीं पे इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू हम डिफ़ाइन करेंगे, ईमेल हो जाएगा।
लेट्स सपोज़ जब भी ये ऑन चेंज हो तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यानी कि जो हमारा वैल्यू हो वो सीट ईमेल के अंदर ये सेट हो जाए, ठीक है। अब हम आते हैं हैंडल सबमिट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर काम करने से पहले हम चलते हैं सर्विस के अंदर, ऑथ एपीआई के अंदर, और हमारा ये काम कर रहा था, ठीक है। ये भी हमारा साथ में काम कर रहा था, और लॉग आउट यूज़र का भी हमने टेस्ट नहीं किया था। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर जब हम रिस्पॉन्स सिर्फ यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सिर्फ रिस्पॉन्स को हम यहाँ से सेंड करेंगे और इसको अभी के लिए रहते हैं। जब टेस्ट कर लेंगे तब हम इसको हटा देंगे। अब हम आते हैं अपने हुक के अंदर, ठीक है। हम हुक्स के अंदर आ गए, यूज़ ऑथ के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर फंक्शन काम कर रहा था, लॉगिन फंक्शन काम कर रहा था, और फॉरगेट पासवर्ड यानी फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन को हमको टेस्ट करना था, ठीक है। और ये सेट यूज़र क्यों यहाँ पे हमने ऐड किया है यार, ये तो सिर्फ उस समय सेट यूज़र यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन ऐड करेंगे, इफ़ अगर स्टेटस कोड हमारा, इफ़ अगर स्टेटस कोड 200 का इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज दिखा देते हैं सामने वाले यूज़र को कि हमारा मतलब कि लिंक सेंड हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टोस्ट या क्या करते हैं, वो इनपुट कैसे लेते हैं, जावास्क्रिप्ट में सर्च करते हैं, हाउ टू टेक इनपुट इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। आई थिंक वो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, वो प्रॉम्प्ट, या प्रॉम्प्ट से बेहतर है कि हम लेते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय यूज आईडी प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं, या क्या होता है यार, वो मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। अगर ये बता देगा तो ठीक है, नहीं तो देखना पड़ेगा। टेकिंग यूज़र इनपुट, यहाँ पे यार माइंड से मेरा निकल रहा है। चलो कोई नहीं, निकल रहा है तो हम टोस्ट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टोस्ट इन रिएक्ट सर्च कर लेते हैं, ठीक है। हमने टोस्ट लिखा, और रिएक्ट होस्ट टोस्ट होता है, ठीक है। रिएक्ट होस्ट टोस्ट होता है जब आप यहाँ, या रिएक्ट टोस्टिफाई का भी यूज कर सकते हैं। दो चीज़ ये मेरे गूगल दे रहा है, हम रिएक्ट टोस्टिफाई ही यूज करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का टोस्ट हमको शो होगा जब सेंड हो जाएगा। तो लेट सपोज जब इसको कॉपी करते हैं और आते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो रहा है। लेकिन इसको यूज करने के लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा, टोस्ट कंटेनर को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरे को एक पेज दिखाई देगा, ठीक है। हम इसके ऊपर आते हैं, और यहाँ पे इसका यूज गाइड है ना, इस गाइड के ऊपर क्लिक करते हैं, यूज ऑन, ठीक है। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टोस्ट कंटेनर आपके होना चाहिए, ठीक है। टोस्ट कंटेनर लगाना है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा ऐप डॉट जेएस है ना, ठीक है, या मेन डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस के अंदर ही टोस्ट कंटेनर यहाँ पे हम लगा देते हैं। लगा के चेक करते हैं, अगर यूज हो पाया तो ठीक है। अब आई थिंक स्टाइलिंग भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मिल जाएगा तो अच्छा है, बेहतर है। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं अपने गिटहब से, नहीं यहाँ पे पता चलेगा ना इसका स्टाइलिंग वगैरह कुछ ऐड करना है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लेट सपोज देखते हैं आगे, अगर ऐड करना होगा तो देखेंगे। आते हैं फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर, या हमारा हुक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, टोस्ट को इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई से हमने टोस्ट को लिया। इफ़ अगर स्टेटस कोड 200 है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टोस्ट सक्सेस, पासवर्ड रीसेट लिंक सक्सेस हो गया, ठीक है। एरर आता है तो एरर समथिंग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आप उसको अच्छे से मतलब कर लेना अपने से, जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ना करके यहाँ पे आप सिंपल सा ऐड करना टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसको ही आप मैसेज को
कुछ इस तरह शो करा लेना, हर जगह आप अपडेट कर लेना अपने से। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसके अंदर टोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फॉरगेट पासवर्ड पेज के अंदर, और यहाँ पे ये हो चुका, और ऑन चेंज के ऊपर भी हमने कर लिया। लेट सपोज़ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इफ़, ठीक है, लेट सपोज़ इफ़ ईमेल है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन को। फॉरगेट पासवर्ड फंक्शन कहाँ पे है ये? ठीक है, तो वो इम्पोर्ट नहीं, मतलब ये क्या होता है कि सजेशन नहीं आ रहा है। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। लेट्स सॉरी, हम उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी हुक के अंदर से फेच करना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इज लोडिंग, यहाँ से हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इज लोडिंग, हमको लोडिंग मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे हमको फॉरगेट पासवर्ड का फंक्शन चाहिए था, ठीक है। तो फॉरगेट क्या नेम दिया था, हम आते हैं अपना यूज बुक के अंदर, और ये रीसेट पासवर्ड फंक्शन है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड फंक्शन है। तो इसको कॉपी करके इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, दिस इज द फॉरगेट पासवर्ड इज लोडिंग हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज ऑथ के ऊपर क्लिक करके ये सेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉरगेट पासवर्ड मिला, इफ़ अगर ईमेल है, ठीक है। क्या है, अगर हमारे पास ईमेल इनपुट के अंदर है, तो हम फॉरगेट पासवर्ड के अंदर ईमेल को पास कर देंगे। अगर ईमेल नहीं है तो एल्स केस में क्या करेंगे, एल्स केस में क्या करेंगे, यहाँ से हम एक टोस्ट ही सोर्स कर देंगे कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इतना हमने सेंड किया, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इतना हमने ऐड तो किया है, अब हम एक काम करते हैं कि एक और पेज अभी ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं रीसेट पासवर्ड, तब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम रीसेट पासवर्ड का भी पेज को ऐड करते हैं, ठीक है, साथ में, और इसका नाम हम देते हैं JSX, ठीक है। और इसको भी हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट यहाँ से आई थिंक पासवर्ड के अंदर, सो हमने यहाँ पे रीसेट पासवर्ड सेट फंक्शन क्रिएट किया, और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमको चलते हैं ऐप डॉट राउट्स के अंदर, तो इसका जो हमारा पाथ होगा उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो पाथ होगा, वो देखते हैं पाथ किस तरह सेट हो पाती है। पाथ के अंदर हमारा आएगा रीसेट पासवर्ड, बट साथ में टोकन भी आएगा, ठीक, साथ में टोकन भी आएगा। एक बार हम वेरीफाइड करते हैं बैकएंड के अंदर, ठीक है। एग्जांपल के अंदर हमारा जो टोकन ये है ना, क्लाइंट यूआरएल, इसको हटाते हैं यहाँ से और सेट करते हैं 5173, ठीक है। ये हो चुका। और उसके बाद अब हम आते हैं अपना कंट्रोलर के अंदर, ऑथ डॉट कंट्रोलर, और यहाँ पे हमारा रजिस्टर तो सही है, लॉगिन यूज़र, ठीक है। और लॉगआउट इज रीसेट फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड के अंदर जो हमारा यूआरएल सेट हो रहा था एपीआई ऑथ ना करके, हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, रीसेट पासवर्ड एंड टोकन को सेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि ये वाला यूआरएल जो है ना, रीसेट पासवर्ड का, जैसे कि अभी हम यहाँ पे ये राउट्स जो सेट कर रहे थे हम, ये सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम एलिमेंट में क्या करेंगे, सेट कर देंगे हमारा रीसेट पासवर्ड वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हो चुका, यहाँ पे यही सेटअप करना था, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हमने उस समय फ्रंट एंड मतलब बैक एंड जब हमने टेस्ट किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि पोस्टमैन का यूज़ करके टेस्ट किया था, तो हमारे पास क्लाइंट का यूआरएल नहीं था, यानी कि फ्रंट एंड का यूआई का यूआरएल नहीं था, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, जो लोकल होस्ट 3000 और API/API/auth, तो वो हमारा बैक एंड का मेन यूआरएल है, तो उसी के ऊपर हम उसको टेस्ट किए थे ताकि कुछ दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमने उसको सेट किया था। अब हमारा ये भी हो चुका कंप्लीट। अब आते हैं इसके बारी, तो हम इस काम करेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड आते हैं अपना एआई जिंदाबाद है ही है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट कंप्लीट दिस पेज राइट, हम इतना ही टेक प्रॉम्प्ट लिख के और सेंड कर देंगे, तो ये कंप्लीट कर रहा है। तब तक मैं आपको एक और एआई के बारे में बताता हूँ, डैट इज़ द V.0।
जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको जो भी पेज क्रिएट कराना है या जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट कराना है, तो आप सिंपल सा इसके ऊपर आएँगे और कोई सा भी आपको प्रॉम्प्ट देना है ऐसा हिसाब से, ताकि वो आपको एक पेज क्रिएट कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरव्यू एआई से रिलेटेड कुछ दिन पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे, हमारे गिटहब के ऊपर आपको मिलेगा। उससे रिलेटेड हमको यूआई का नीड पड़ रहा था, तो हम यूआई क्रिएट कराने के लिए हम इस एआई का यूज़ कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ से आपको थोड़ा ये इंस्टॉल वगैरह स्टार्टिंग देव सर्वर और लोडिंग कर रहा है, थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे यूआई दिखने को मिलेगा, ठीक है? जब भी आपको अगर नीड पड़े ना, जैसे देख सकते हैं ये हमारा यूआई इसने कितना बेस्ट क्रिएट किया है। फीचर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फीचर्स को भी हमने ऐड करने के लिए बोला था। हाउ इट्स वर्क सब चीज़ आपको बताएगा, ठीक है? इंटरव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें, ठीक है? यूआई को सिर्फ बिल्ड कराना है, अगर आपको लॉजिक वगैरह बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप एआई का यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इमर्जेंट एआई भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, बट वहाँ पे पेड होती है, ठीक है? ये सब चीज़ है। अब आते हैं, हमारा एआई ने बिल्ड तो किया ये चीज़, ठीक है? अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? हमने इसको कॉपी किया, फिर आते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है? इस कंपोनेंट है ना, तो ये पेज है, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? सो हमने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और ये जो आपका इंपोर्ट लिंक्स एंड यूज पारम्स को भी हमने चेंज किया, क्योंकि इसने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट कराया था। हमने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर नहीं यूज करा, रिएक्ट राउटर को सिंपल यूज करा था, उसके अंदर से हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। अब इसको जैसे सर्च पारम्स है, तो इसको हम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमको पैरामीटर के अंदर से टोकन चाहिए, ठीक है? उस टोकन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्यों यूज़ करेंगे, क्या है, कैसे यूज़ होगा, आगे आपको पता चलेगी। और हमने यहाँ पे एक यूज स्टेट का यूज़ करते हुए एक फॉर्म डाटा वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ किया है, और उसके अंदर एक फंक्शन पास किया, दैट इज़ द सेट फॉर्म डाटा। और यहाँ पे हमने पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड के इनिशियल मतलब पोजीशन पे हमने इसको एज ए एम्प्टी सेट किया है। जब हम इसके ऊपर हैंडल चेंज, यानी कि जब भी हम ऑन चेंज अप्लाई करेंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन चेंज होगा फॉरगेट पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड के अंदर, उसको हम स्टोर करा लेंगे, राइट? अब इसने कुछ नहीं किया, यहाँ पे H1 का यूज़ किया, सेम स्टाइलिंग है जैसे हमारा प्रीवियस स्टाइलिंग होते हुए आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, अकाउंट के लिए आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। लेवल के अंदर न्यू पासवर्ड आपको दिखाई देगा। और फिर यहाँ पे ऑल फनस यहाँ पे इसने एक मतलब अच्छा है कि ऑलरेडी इसने ऐड कर दिया वैल्यू और ऑन चेंज, जैसे कि हमने पिछले 2 पेज के अंदर या तीसरे पेज के अंदर, जैसे रजिस्टर, लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड, इसके अंदर हमने इन दोनों के बारे में आपको बताया था, सेम काम इसने किया है, ठीक है? और फिर यहाँ पे ये भी चेंज है, ठीक है? और फिर यहाँ पे बटन इसने ऐड कर दिया, रीसेट एंड रिमेंबर योर पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड है तो वापस आप बैक लॉगिन के पास जा सकते हैं, ठीक है? इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे और वापस से अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है? और यहाँ से हम क्या करेंगे, npm रन डेव करेंगे, ठीक है? और देखते हैं कि ये पेज मेरा चल रहा है कि नहीं। npm रन डेव हमने किया, और आई थिंक ये पेज ट्राई करते हैं, ठीक है? तो फ्रंट एंड के ऊपर आएँगे, फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज तो मेरा चलना चाहिए लेकिन चल नहीं रहा है, ठीक है? कुछ इश्यू है, आई थिंक इसको फिक्स कर लेते हैं। तो कंसोल के अंदर आएँगे, सिंटैक्स एरर एरर द रिक्वेस्ट मॉड्यूल रिएक्ट होस्टिफाई डज़ नॉट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट ऐप डॉट जेएस के अंदर एक्सपोर्ट नेम डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर कुछ इश्यू आया, ठीक है? चलो कोई नहीं, होता है, ज़िंदगी है ना भाई, हम डेवलपर हैं, डेवलपर को इतना आसान नहीं है कि ज़िंदगी जीना। जब भी एरर आता है तो फिक्स करना ही पड़ता है, ठीक है? तो हमको इसको डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ है। अब आई थिंक उस एरर को जाना ही पड़ेगा, ठीक है? अब एरर तो गया, साथ में इसने बोल रहा है कि आप यूज़ स्टेट जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो डिफाइन नहीं है, वेयर ये आपके फीचर्स फॉरगेट पासवर्ड के अंदर, ओके। आते हैं फॉरगेट पासवर्ड, वेयर इज़ फॉरगेट पासवर्ड एंड हियर आई यूज़ स्टेट, अच्छा, राइट, इंपोर्ट करा दिया हमने। अब यहाँ पे इसको तो जाना पड़ेगा, अगेन शो इशू, व्हाट इज़ से कि आपको यहाँ पे यूज़ ऑथ नहीं डिफाइन, ओके। इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं हुक्स के अंदर से। अब तो जा सकते हो यार। हाँ, अब जाएगा ना, बोल अब।
तो आप बैक लॉगिन जा सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड उस पेज को शो कराने के लिए हमको टोकन पास करना पड़ेगा, ठीक है? हम एक काम करते हैं, यहाँ से उसका यूआरएल पे हम क्या सेट किए हैं, टोकन कुछ पास कर देते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रिंग। आते हैं ऐप डॉट राउट्स के अंदर और जो रीसेट पासवर्ड है, ठीक है? इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और टोकन के अंदर कुछ समथिंग पास कर देते हैं, ठीक है? ताकि इसको पता चल जाए कि ये टोकन ही है। हाँ, ठीक है? तो अब देखिए कि हमारा ये रीसेट पासवर्ड क्या है, यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड, यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड ऐड करके रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा बैकएंड सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज़ हम इसको अब यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है? देखो, आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ एआई का यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो मॉडर्न ज़माना है, अगर हम इसको बिल्ड करने में लगे फॉरगेट पासवर्ड पेज का एंड रीसेट पासवर्ड पेज को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो उस टाइम को कंज़्यूम करते यानी कि उस टाइम को कम करते हुए हम एआई का हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को आता है कंपोनेंट, इसमें क्या बताना है, डिव है, एक डिव लेना है, क्लास नेम का यूज़ करके ये स्टाइलिंग ऐड करना है। फंक्शनैलिटी तो मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, उसके लिए एआई का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो कंपोनेंट वगैरह क्रिएट कराना है या पेज का आर्किटेक्चर भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये पेज क्रिएट करना है। सिर्फ़ हम क्या कर रहे हैं कि उसको कॉपी करके एआई को दे रहे हैं और वहाँ से उसको क्या कर रहे हैं, कोड जनरेट करा के उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। बस इतना यूआई बिल्ड करा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्रंट बैकएंड का लॉजिक मैंने खुद आपको लिख के दिखाया था, टेस्ट करके दिखाया था, ठीक है? और इसका भी लॉजिक मतलब कैसे इसके अंदर फंक्शनैलिटी को हम ऐड करेंगे, वो सब मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? तो इतना काम तो करा ही सकते हैं ना एआई से। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ऐड करना है, तो इसको भी हम थोड़ा-सा फिक्स कर लेते हैं। इसमें जब हम सर्विस के अंदर ऐड कर रहे थे, ये तो हमने चेंज किया था। साथ में हमारा रीसेट पासवर्ड के अंदर जब हम डाटा यहाँ से सेंड कर रहे हैं, तो इस डॉट डाटा को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है? और हुक्स के अंदर आएँगे, ठीक है? हुक्स के अंदर आने के बाद अ, यहाँ पे मेरा हुक्स के अंदर फॉरगेट फंक्शन है, ठीक है? लॉग आउट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन, फॉरगेट फंक्शन को भी हमने चेंज कर दिया था, ठीक है? अब आते हैं रीसेट पासवर्ड के अंदर, सेट यूज़र को हटाना पड़ेगा यहाँ से, इसका कोई नीड नहीं है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएँगे कि अगर स्टेटस कोड है सक्सेस, तो नेविगेट कर जाओ लॉगिन के पास एंड साथ में एक मैसेज सोर्स कर दो। नेविगेट करने से पहले हम यहाँ से इसको यहाँ पास कर देंगे, ठीक है? और एक काम करते हैं, जब हमने फॉरगेट पासवर्ड किया था, तो वहाँ पे आई थिंक टोस्ट को भी हमने ऐड कर दिया था, कि हैंडल सबमिट जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टोस्ट भी शो हो रहा है, ठीक है? चलो ये फॉरगेट पासवर्ड है, ये हमारा रीसेट पासवर्ड के अंदर और एक है ये, चलो ठीक है, वहाँ पे हमको सेट करना है। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये टोकन और इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम ऐड कर रहे हैं, वो शो हो रहा है कि नहीं, ठीक है? तो हमारे पास टोकन नल आ रहा है, ठीक है? कंफर्म पासवर्ड आ जा रहा है एंड ये आ रहा है, टोकन मेरे को मिल नहीं रही है, टोकन जो आ रही है ये नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो टोकन को फेच करने के लिए नल आ रहा है। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो व्हेन नल ये नल आ रहा है, ठीक है? अभी भी नल आ रहा है, तो इसको कोई और मेथड है क्या? कंसोल डॉट लॉग टोकन को हम फेच करते हैं, कहाँ से, यूज़ फॉर्म्स के अंदर से ले लेते हैं ना, डॉट टोकन और यूज़ सर्च फॉर्म्स, अब में मिल जाना चाहिए। हाँ, अब सही है, ठीक है, टोकन हमारे पास आ रहा है। लेट्स सपोज़ कुछ इनपुट के अंदर दिए, कुछ फ़ील्ड दिए और यहाँ से फेच करें टोकन और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड हमारे पास आ रहते हैं आराम से। तो एआई क्या करता है, कभी-कभी इधर-उधर मतलब कि उसके अंदर जो डाटा ट्रेंड है उसी हिसाब से वो रिस्पॉन्स करती है, बट आपको भी देखना है कि क्या इश्यू है, क्या नहीं, ठीक है? तो हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास टोकन भी आ रहा है, मैसेज के अंदर जो भी डाटा है वो सब आ रहा है, ठीक है? जैसे कि हम रीसेट करेंगे तो हमारे पास टोकन आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी हमने टोकन पास किया वो आ रहा है एंड साथ में पासवर्ड आ रहा है, साथ में कंफर्म पासवर्ड आ रहा है, राइट? अब हम चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? टेस्ट करने से पहले हमारा बैकएंड सर्वर भी रन होना चाहिए और डेटाबेस को भी देखते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है?
हम इसको रन करेंगे, ठीक है, हमारा रन हो चुका। और फिर हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे और सेकंड टर्मिनल के अंदर हम बैकएंड को ओपन करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बैकएंड को ओपन किया, क्लियर किया। अगेन सेम कमांड npm run dev से चलाएँगे, तो हमारा बैकएंड भी एग्ज़ीक्यूट हो चुका है, लेकिन थोड़ा वेट करते हैं कि ये इसका सर्वर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हमारा सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। उसके बाद बैकएंड में हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया डेटाबेस, ठीक है। और हम इसको यहाँ से नहीं, ये वाला नहीं है, तो ये वाला होना चाहिए, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। और देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे ऑथ है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा जिसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और इस पेज को हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, हमारा दोनों चल रहा है, बैकएंड भी यहाँ पे चल रहा है, हमारा फ्रंट एंड भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे यूआई के ऊपर एंड बैक टू लॉगिन के ऊपर चलते हैं, रजिस्टर पेज ओपन करते हैं, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज अकाउंट के अंदर अब यहाँ पे हम ईमेल आपको सही देना होगा, ठीक है। खालिद आलम अपने नाम को एंटर किया एंड ईमेल ऐड करता हूँ। एक ईमेल है, इसको ही ओपन करते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ से ओपन किया और यही ईमेल अकाउंट को हम लेते हैं, ठीक। ईमेल हमने क्रिएट किया था उसी ईमेल को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और पासवर्ड के लिए आपको पासवर्ड अपने हिसाब से ऐड करना। लेट सपोज हम इसके अंदर टेस्ट ऐड करते हैं और यूज़र है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर, तो क्रिएट हो चुका अकाउंट। उसी ईमेल से हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं टेस्ट, ठीक है। हमने लॉगिन किया एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं और यहाँ देख लेते हैं कि ये कुछ इशू हो गया क्या। बैड रिक्वेस्ट सर्वर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू हुआ, ठीक है। इशू क्या कर रहा है, एक बार मैसेज देखना पड़ेगा। हमारा सर्वर के अंदर से कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इशू क्या हुआ, कैपिटल टेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ से हम सेंड करेंगे, तो ये हो गया। पासवर्ड हम गलत डाल रहे थे, ठीक है। हमारा लॉगिन हो चुका है, अभी ये दोनों काम कर रहा है। अब वापस से हम लॉगिन के ऊपर आते हैं, फॉरगेट के ऊपर आए एंड इसके अंदर हमको ईमेल पास करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ईमेल ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई हम इनपुट फिल नहीं कर रहे थे, एरर तो पकड़ाया है। अब हम आते हैं यहाँ पे किसके अंदर, फॉरगेट रीसेट पासवर्ड के अंदर नहीं, फॉरगेट पासवर्ड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि ईमेल, ठीक है, इसको फिक्स कर लिया। ऑर्डरिंग मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि ये वाला ऑर्डर आपको देना पड़ता है एक साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस ईमेल से हमने अकाउंट क्रिएट किया था उसी ईमेल का यूज़ करके हम एक लिंक सेंड करते हैं, ठीक है। अब इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेंगे एंड जब हम इसको पेस्ट करेंगे और सेंड रीसेट करेंगे, ठीक है। तो सेंड रीसेट पे क्या हो रहा है कि आई थिंक काम नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो उसको तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, हैंडल सबमिट फंक्शन को हमने ऐड किया है। बट जब हम क्लिक कर रहे हैं बटन के ऊपर, बटन भी हमने टाइप सबमिट किया, तो इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी हमने ऐड किया नहीं है। जब हम मतलब कि लेट सपोज जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं यानी ऑन सबमिट है, तो उसके ऊपर हैंडल सबमिट कॉल होना चाहिए ना, ये वाला। तो ये कॉल नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए ये इशू आया। अब हम इस पेज को अगेन रिफ्रेश कर लेंगे, एक बार बैक हो जाते हैं एंड देन पेज को रिफ्रेश करेंगे, फिर हम ईमेल को पॉज़ करेंगे, उसके बाद सेंड रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा बटन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड सक्सेसफुल, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। मैसेज भी आ गया, कंसोल लॉग जब हमने किया था, कहाँ पे कंसोल लॉग किया था, ऑथ एपीआईज़ के अंदर जब आप जाएँगे तो रीसेट पासवर्ड यानी कि ये फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ पे जब हम कर रहे थे ये वाला मैसेज रिस्पॉन्स के अंदर है, हम इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। हमारे पास एक लिंक सेंड हो गया, जब आप यहाँ पे जाएँगे और इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, ऑलराइट। सो हमने अभी जो मैसेज सेंड किया था रीसेट पासवर्ड का यूज़ करते हुए, वो हमारा इनबॉक्स के अंदर नहीं आया था, मतलब इस इनबॉक्स के अंदर नहीं आया था, वो मैसेज हमारा स्पैम के अंदर चला गया था। स्पैम यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाई दिस मैसेज इज स्पैम, तो ये सब चीज़ आया, रिपोर्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट ए स्पैम, तो आपको यहाँ पे अब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अगेन अगर इसको फिर से सेंड करना है, चलो हम इसको फिर से ही सेंड कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको और क्लियरिटी मिले। जैसे कि हमने यहाँ पे
मैसेज पास किया है। और एक चीज़ है कि मैंने जब रीसेट पासवर्ड हो जा रहा है, तो वहाँ से क्या हो कि हमारा ईमेल क्या हो रिमूव हो जाए ठीक है? ईमेल रिमूव हो जाए। तो हम फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आ गए, इसको जब हम कॉल कर रहे हैं और तो ये रिमूव होना चाहिए आई थिंक यहाँ से, ठीक है? जब ये सक्सेस हो जाए तो यहाँ पे ही ऐड करते हैं, ठीक है? फॉरगेट पासवर्ड के अंदर और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं इफ, ठीक है? नहीं, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं ईमेल को सक्सेस, ठीक है? या यहाँ पे सेट करने से बेहतर है कि इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसके इफ एल्स के बाहर ही इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है? ताकि ये होगा कि जब ये काम हो जाए ना तो यहाँ पे सेट ईमेल को एज ए एम्प्टी सेट कर दे, ठीक है? हमने इसको सेव किया। अब क्या एरर आया? कुछ नहीं एरर आया, ठीक है? हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड हम इसके ऊपर क्लिक जो ईमेल था हमारा उस ईमेल को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सेंड रीसेट लिंक पे ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? हमने सेंड तो रीसेट के ऊपर क्लिक किया, उस ईमेल रिमूव हो चुका और अब हम थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कुछ मैसेज एज ए रिस्पॉन्स आया कि नहीं, नहीं आया, ठीक है? अभी तक तो नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास लिंक भी नहीं आया, ठीक है? और अगर हम स्पैम के अंदर भी देखेंगे, तो स्पैम के अंदर भी कोई मतलब मैसेज नहीं आया, ठीक है? तो इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोड के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोड के अंदर ये सेट कर रहे हैं, तो ये कॉल करने से पहले ही उसको क्लियर कर दे रहा है, ठीक है? ईमेल को रिमूव कर दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे एंड अब हम फ्रंट एंड के अंदर आएँगे। इस बार फ्रंट एंड को हम क्या करेंगे कि एक बार इसको हम कर लेते हैं, रीसेट कर लेते हैं। हमने फ्रंट एंड को रीसेट किया, अब हम आएँगे यहाँ पे यूआई के ऊपर, यूआई हमारा रिफ्रेश हो चुका और इस ईमेल जो था ना हमारा ईमेल वर्ल्ड मैप, तो उसको हम यहाँ से कर दिए एंटर। अब यहाँ पे सेंड रीसेट के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया एंड क्लिक करते ही क्या हो रहा है कि हमारा ईमेल जो है वो रिमूव हो जा रहा है। ईमेल रिमूव हो रहा है लेकिन हमारे पास कोई वो हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं कि अब इसके साथ-साथ हमको अपना बैकएंड सर्वर भी क्या करना पड़ेगा यार, उसको भी हम एक बार रीसेट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि नेट बीच में चला गया था, तो इसकी वजह से ये सब इश्यू आई थिंक आ रहा है, ठीक है? हमने इसको भी रीसेट कर लिया, फ्रंट एंड को भी रीसेट कर लिया, ठीक है? कनेक्शन रीसेट हुआ एंड अब हम एक काम करते हैं, बैकएंड में जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और फिर हम सेम ईमेल को पास करते हैं, ठीक है? सेंड रीसेट के ऊपर क्लिक करते हैं और इस बार भी हमारा ईमेल रिमूव हुआ, लेकिन हमारे पास कोई क्या बोलते हैं यहाँ पे मतलब वो नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर नहीं आ रहा है। रिक्वेस्ट फेल विथ स्टेटस कोड, फॉरगेट पासवर्ड, ये अब फेल हुआ यहाँ पे। क्यों फेल हुआ इसका कारण समझना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है मंगोडीबी कनेक्शन फेल हो चुका, ठीक है? नेट कटा था तो उसके लिए करंट आईपी एड्रेस भी हमारा रिमूव हुआ होगा। अब उसको भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है? मंगोडीबी यहाँ पे हम ओपन करते हैं मंगोडीबी, ठीक है? एंड इसके अंदर नहीं था मंगोडीबी, आई थिंक इसके अंदर भी नहीं था, हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो हमने यहाँ पे मंगोडीबी का करंट आईपी एड्रेस हमने ऐड कर दिया एंड जब हम यहाँ पे आएँगे तो अगेन हम अपने बैकएंड सर्वर को एक बार रीसेट कर लेंगे, ठीक है? हमने एनपीएम रन डेव किया, तो हमारा बैकएंड सर्वर रीसेट हो चुका और यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, आपका सर्वर रनिंग हो रहा है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर एट फिर मंगोडीबी कनेक्ट वाला मैसेज आपको दिखेगा, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे दिख गया, ठीक है? अब हम आएँगे अपने यहाँ पे एंड इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद पेज के यहाँ पे हम ईमेल इंटर करेंगे, फिर सेंड रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो थोड़ा वेट करने के बाद आपको वो मैसेज दिखेगा कि फॉर पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड सक्सेसफुल, ठीक है? अब ठीक है, यहाँ से तो ये हुआ, अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो ईमेल हमने यूज़ किया है, ठीक है? उस ईमेल के अंदर। तो हम यहाँ पे आएँगे एंड अब आएँगे इनबॉक्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा प रीसेट पासवर्ड लिंक। हमने इस मैसेज को अच्छे से फॉर्मेट नहीं किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको ऐड करके आपको बता दूँगा। आपको होमवर्क मैंने दिया था, इस मैसेज को आपको अच्छे से फॉर्मेट कर लेना है, ठीक है? जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? हमने इसके ऊपर क्लिक किया, तो वो वाला पेज आपको यहाँ पे ओपन हो गया। जो पेज मैंने आपको ऐड करके दिखाया था रीसेट पासवर्ड
एंड उसके बाद टोकन, ठीक है। तो ये पेज हमको ओपन होते हुए दिख रहा है लिंक के ऊपर क्लिक करने पे, ठीक है। अब हम आते हैं रीसेट पासवर्ड के अंदर और यहाँ पे हमारा ये एपीआई कॉल हुआ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उस एपीआई कॉल को हम यहाँ पे अब करते हैं, इसको यहाँ से हटा के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं इफ़, ठीक है। इफ़ अगर फॉर्म के अंदर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इक्वल है, ठीक है। इफ़ अगर फॉर्म के अंदर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इक्वल है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और करना पड़ेगा कि यहाँ पे कांस्टेंट एंड यहाँ पे इज़ लोडिंग, ठीक है, एंड रीसेट पासवर्ड, ठीक है। रीसेट पासवर्ड फंक्शन को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ ऑथ को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने रीसेट पासवर्ड फंक्शन को लिया, अब यहाँ पे हम कॉल कर देंगे रीसेट पासवर्ड को, यहाँ पे टोकन पास कर देंगे एंड साथ में पासवर्ड पास कर देंगे, देन कंफर्म पासवर्ड पास कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सेट फॉर्म के अंदर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, हो गया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मिसिंग कर रहा था, इफ़ अगर लोडिंग है तो लोडिंग दिखा देते हैं, लोडिंग को स्टाइल करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ऐड करना है। फिर यहाँ पे भी हमने लोडिंग को नहीं ऐड किया था, इफ़ लोडिंग है तो लोडिंग ऐड कर दो। सेम चीज़ आई थिंक हमने लॉगिन के केस में नहीं ऐड किया था, ठीक है। ऑथ फॉर्म के अंदर जब हमारा लोडिंग वाला केस है तो लोडिंग तो दिखा दो यार, ठीक है। लोडिंग भी हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इसको टेस्ट करते हैं, किसको, रीसेट पासवर्ड को। यहाँ पे हमने फंक्शनैलिटी को भी ऐड कर दिया है, रीसेट पासवर्ड को हम टेस्ट करते हैं। तो एक बार वेरीफाई करते हैं अपने हुक्स के अंदर कि जब रीसेट पासवर्ड हो रहा है, रीसेट पासवर्ड, तो हमारा जब ये स्टेटस कोड हो जाता है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल और नेविगेट कर जाए लॉगिन के पास, ठीक है। तो अब हम ये लोडिंग ही हो रहा है, ठीक। लोडिंग को हमने फॉल्स मार्क किया था, ठीक है, एंड सेट लोडिंग को ट्रू सेट कर दिया था। ये चीज़ है, इसके अंदर भी हमने फॉल्स मार्क किया था। अब आते हैं यूज ऑथ फॉर्म के अंदर, ठीक है, या यूज ऑथ के अंदर नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो हमने इनिशियल स्टेट में लोडिंग को ट्रू मार्क किया, इसलिए वो ट्रू ही हो रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको फॉल्स करते हैं, तो अब हमारे पास यूआई सेट हो रहा है। वो ट्रू क्यों मार्क किया था मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम न्यू पासवर्ड को ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हम पासवर्ड अपना अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और पिछले केस में हमारा पासवर्ड कुछ और था, इस केस में हमने पासवर्ड को अपडेट किया। रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद यूआई के अंदर कुछ इशू आया। इशू क्या है कि पुट रिक्वेस्ट है और ये यूआरएल होना चाहिए, बट हम यूआरएल कुछ और सेंड कर रहे हैं, ठीक है। लोकल होस्ट बैड रिक्वेस्ट आ रहा है डाउनलोड के अंदर, बैड रिक्वेस्ट, राइट। ये इशू कर रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड स्टेटस, तो एरर आ रहा है कि ये इशू है। चलो, हमने इशू फेस तो किया। अब हमारा जो यूआरएल आ रहा है फ्रंट एंड के तरफ से, उसको एक बार देख लेते हैं। रीसेट पासवर्ड एपीआई के अंदर ऑथ एंड फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, ऑथ एंड रीसेट पासवर्ड स्लैश टोकन, ठीक है। और यहाँ पे एपीआई ऑथ रीसेट पासवर्ड स्लैश टोकन, ठीक है, ये तो सही आ रहा है। बट इशू कहाँ पे आया, ये हमारा यूज़र फेच हो रहा है एंड यहाँ पे भी सही हो रहा है, ठीक है। तो इशू आया कहाँ से तो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं एक बार हमारा यहाँ पे, ठीक है, फॉर पासवर्ड का इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल था। ऑथ एपीआई के अंदर देखते हैं कि हमारा फॉरगेट पासवर्ड काम किया था एंड ये इशू आया, यहाँ से कंसोल लॉग हो रहा है एंड हमने ऑथ रीसेट पासवर्ड एंड टोकन, ठीक है। बैकएंड के अंदर राउट्स के अंदर वेरीफाई कर लेते हैं, तो रीसेट पासवर्ड एंड स्लैश टोकन, ठीक है, रीसेट पासवर्ड स्लैश टोकन, राइट्स। तो जो एरर था उसको हमने तो देख लिया, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वेरी स्मॉल दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन हमारा वैलिडेशन के अंदर
वैलिडेटर के अंदर बैकएंड के अंदर जब आप जाएँगे, तो हमने जब रीसेट पासवर्ड है ना, वहाँ पे हमने सेट किया है, जैसे देख सकते हैं मिनिमम हमारा 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। अब जब हम इसको रिमूव कर देंगे, तो देखो आपको भी ये सब ऐड करना होगा। हमने ऐड किया था, लेकिन हम उस हिसाब से टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है? ये चीज़ें इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। तो अब हम जब टेस्ट मतलब करेंगे ना, तो जैसे कि ये वाला है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और हमने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है? अपडेट करने के बाद हमारा सर्वर रन हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए हमने इस पेज को अपडेट कर दे हमने इसको रिफ्रेश किया और जो मेरा एक्चुअल एरर था ना, एरर क्या था? एरर ये था कि हमने यहाँ पे सेट किया था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे सेट कर दिया था कि हमारा पासवर्ड जैसे-जैसे इसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो हमारा पासवर्ड पहले था 8 डिजिट का मिनिमम होना चाहिए एंड मैक्सिमम 50 डिजिट तक आप जा सकते हैं, लेकिन हमने उसको हटा के कोई लिमिट नहीं लगाया है। लेकिन आपको अच्छा मतलब कोड को अच्छे तरीके से करना है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ ऐड करना होगा। मिनिमम कितना डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वो चीज़ आप ऐड कर लेना, ठीक है? ये है। मैं ऐड कर दूँगा इसको टेस्ट करने के बाद, ठीक है? अब हम यहाँ पे पासवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देते हैं, न्यू वाला पासवर्ड एंड अब हम रीसेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड रीसेट सक्सेस हो चुका है, ठीक है? और हम लॉगिन के पेज के ऊपर आ गए हैं, फिर हम ईमेल यूज़ करते हैं एंड पुराना वाला पासवर्ड से हम लॉगिन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जब हम इसके ऊपर लॉगिन करेंगे तो हमारा एरर आ गया, अब एरर वही है, पासवर्ड हमारा गलत है, ठीक है? जब हम इसको रिफ्रेश करके न्यू वाला पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे, ठीक है? उसको हम अभी ऐड करेंगे कि पासवर्ड अगर रॉन्ग है तो उस केस में हमको कुछ एरर शो हो। जैसे कि हम न्यू वाला पासवर्ड से यहाँ से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है? तो हम इस केस में लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा लॉगिन हो रहा है, मतलब पूरा प्रोसेस काम किया हमने, फॉरगेट पासवर्ड कर लिया विद द हेल्प ऑफ लिंक एंड उसके बाद फिर हमने पुराने वाले पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हैं, तो उस केस में एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है? तो वो एरर हमको बताना है कि वो एरर आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लॉगिन में हम आएँगे, ऑथ फॉर्म के ऊपर चलते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है? जब हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो जब हमारा पासवर्ड वगैरह गलत हो, तो उस केस में एरर थ्रो करना चाहिए, ठीक है? लॉगिन केस में हम आते हैं और यहाँ पे जब हमारा पासवर्ड एंड जो भी इश्यू हो ना, तो वो मैसेज हमारा यहाँ पे शो होना चाहिए, टोस्ट डॉट एरर डॉट मैसेज हमने ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब हम आते हैं, अगेन हम लॉगिन करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि मैसेज हमारे पास शो हो रहा है कि नहीं। पुराना वाला मैसेज को हमने यहाँ पे पास किया एंड देन हम लॉगिन क्लिक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कैन नॉट द रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड स्टेटस, ठीक है? ये स्टेटस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? इफ़ हम क्या करेंगे, एक और ऐड करेंगे, इफ़ नॉट रिस्पॉन्स, ठीक है? हम यहाँ पे ऐड करते हैं इफ़ नॉट रिस्पॉन्स, देन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब हम आएँगे, बैक हो जाएँगे या इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, बैक टू लॉगिन के पास जाएँगे और ईमेल पास करेंगे, पासवर्ड के अंदर पास करते हैं कुछ भी, ठीक है? और लॉगिन करेंगे, तो अब हमारे पास वो मैसेज नहीं थ्रो करेगा, ठीक है? या यहाँ पे हम इफ़ नॉट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हम टोस्ट डॉट पास कर देंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है? कि रिस्पॉन्स नहीं होगा तो इनवैलिड क्रेडेंशियल आप पास किए होंगे, ठीक है? रिटर्न कर देंगे। अब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे एंड साथ में हम यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल पास करने से साथ में हम लोडिंग को फॉल्स करेंगे, ठीक है? एंड अब देखो जब हम पास करेंगे एंड कोई भी चीज़ पास करते हैं, ठीक है? एंड जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको बताएगा कि आप कुछ गलत डालें, यानी इन दोनों में से कोई गलत है। पासवर्ड को लेट्स सपोज़ हम सही डालेंगे, ठीक है? एंड देन हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास लॉगिन होके आप चले जाएँगे प्रोफ़ाइल वाले राउट के ऊपर, ठीक है? तो अब हमारा यहाँ पर जो आज का टारगेट था, जैसे कि यहाँ पे हमने आज आपको बताया था कि हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड का कंप्लीट प्रोसेस, उसको हमने कंप्लीट किया एंड आफ्टर आल्सो कनेक्ट विथ बैकएंड, तो हमने बैकएंड से कनेक्ट करके आपको टेस्ट करके भी बताया यूआई से कैसे हम डाटा सेंड करते हैं, कैसे हमारा सर्वर एक्सेप्ट करता है और इसको अपडेट करना है गिटहब के ऊपर। तो हमारा अभी हम बैकएंड 03 के ऊपर ही काम कर रहे हैं, कर दिए थे
और लेकिन हमारा बैकएंड 04 था, ठीक है। कोई नहीं, हम बैकएंड 3 के ऊपर ही इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको बंद किया, cd करके हम आ जाते हैं मेन फाइल के अंदर। एंड एक बार हम क्या करेंगे, इस पूरे फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने इस पूरे फाइल को क्लोज कर दिया। एक चीज़ हमको ऐड करना है, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्यों हम गिटहब के ऊपर पुश करेंगे .dnb को, वो हो जाता है क्रिएट जब आप कुछ इधर-उधर करते हैं, तो हो गया। हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करेंगे फर्स्ट कमांड से। तो आपको बताया कि आप क्या-क्या काम किए थे, रीस्टोर करना है कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गिट ऐड करते हैं, ठीक है। हमने गिट ऐड कर दिया, उसके बाद आप गिट कमिट कर सकते हैं, ठीक है। गिट कमिट -m आज का काम लिखेंगे, टुडे वर्क ऑन फॉलो प्रोसेस ऑफ या फॉलो ऑफ रीसेट पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमने मैसेज में डाल के और कमिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम गिट ब्रांच देख लेंगे अपना, ठीक है। जब आपको ब्रांच पता ना हो ना, तो आप ब्रांच चेक कर लेंगे, उसी ब्रांच के ऊपर आपको पुश करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे गिट पुश ओरिजिन, ब्रांच का नेम दे देंगे, ठीक है। हमने ब्रांच का नेम देके इसको पुश कर दिया, ठीक है। हमने अपने जो अपडेटेड कोड है उसको गिटहब के ऊपर पुश कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस गिटहब अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लिया। एंड रिपोजिटरी के ऊपर जब जाएंगे आप, तो ऑथ एपीआईज को हमने यहाँ पे अपडेट किया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो भी आपने चेंज किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपने क्या ऐड किया, क्या पहले था और न्यू में आपने क्या ऐड कर दिया। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करेंगे तो इसको आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एरर वगैरह होगा, तो वो बताएगा क्या अपडेट करना है, क्या क्रिटिकल सिचुएशन है। हमने यहाँ पे कोड रैपिड का यूज किया है, तो उस हिसाब से जैसे देख सकते हैं ये चेक करके बताएगा, ठीक है। तो हम इसको कमिट कर देंगे। ओरिजिनल कोड आपको मेन वाले क्या बोलते हैं उसके ऊपर, मेन वाले आपको मेन वाले ओरिजिन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। मेन वाले ब्रांच के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का जो टारगेट है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर का जो टारगेट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक भी पहुँचे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करना जिससे हमको मोटिवेशन मिले, एज़ ए फीडबैक भी कोई कमेंट करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक